ये लो मौसी जी चाय। अरे अब कैसी चाय पीने लगी हो तुम? हैं? पहले तो तेरे घर पे बड़ी गाढ़ी चाय बनती थी, अब तो ये तेरी बहू बिल्कुल पान जैसी चाय बना लाई है। अरे अब जैसी मिल जाए वैसी ठीक ही है। तू ये सब छोड़, तू अपनी बता। अरे मैं तो मजे में हूँ, बहू और बेटे ना मुट्ठी में है मेरी तो। तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। अरे दीदी, तुम्हें तो मेरी सारी आदतों की पता है। देखो पहले तो मैं ना सास के दबे में रही और ना अब बहू के दबे में हूँ। जब मेरी बहू नई नई आई थी ना तो बड़ी अकड़ दिखा रही थी, मैंने भी उसकी सारी अकड़ निकाल दी। फिर ना उसने मेरे बेटे को भड़का दिया, कहने लगी मुझे नहीं रहना तुम्हारी मम्मी के साथ में। तो मैंने भी कह दिया कि उठा अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से, रह ले कहीं पर भी जाकर के। मैं तो यही रहूंगी। अब तुम्हें तो मेरे बेटे के धंधे के बारे में पता है सब। अब बाहर निकले तब पता चले उसको दाल आटे का भाव। फिर गई तेरी बहू या नहीं? हाँ जी, वो तो जाएगी कहीं, यहीं पल रही मेरे टुकड़ों पर। मैंने ना सारा घर अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मेरे सामने ना बहू की आवाज निकलती है ना मेरे बेटे की। पर एक दिन ना मेरा बेटा कहने लगा मैं जा रहा हूं अपनी बहू को बाहर लेकर के। पर मेरी बहू है ना बहुत ही सातिर दिमाग है, कहने लगी अरे लोग क्या कहेंगे, अकेला बेटा था, बहू से भी लेकर के चली गई। ऐसा है जी, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी माँ जी को छोड़ करके। जैसी वो है ना, वो तो मुझे ही पता है। अरे बाहर निकल कर तो जाए, तभी पता चलेगा दाल आटे का भाव। हे भगवान, मैं भी क्या बात लेकर के बैठ गई। अरे जो बात पूछने आई थी वो तो पूछा ही नहीं। अरे मैं ये पूछने आई थी कि अब कैसी है भाई साहब की तबीयत? अरे क्या बताऊं मैं, ये बहू बेटे मुझे तो कोई ढंग की बात बताते ही नहीं है। कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। छुट्टी की पूछो तो कह देंगे कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। मुझे तो कोई ढंग की बात बताते ही नहीं है। अगर मैं इनसे कहूं कि एक बार मुझे भी मिलवा लाओ, तब मिलवाने भी नहीं लेके जाते मुझे। अब तू ही पूछ ले बहू से, अगर तुझे कोई ढंग की बात बता दे तो। मुझे तो बताती नहीं है दोनों में से कोई भी। शायद हो सके तुझे बता दे। कविता, ओ कविता बहू। हाँ जी मौसी जी। बहू, तेरे ससुर की तबीयत कैसी है? तबीयत तो अब ठीक है थोड़ी, और खाना भी खाने लगे हैं। हो सकता है कि परसों छुट्टी भी कर दे, पर उनका एक रिपोर्ट का टेस्ट आना बाकी है। अगर वो सही सलामत आ गया तो परसों पक्का छुट्टी हो जाएगी। बहन, ये कविता ही है, इसी ने सब कुछ संभाला है। बेटे को तो ऑफिस से छुट्टी मिल ही नहीं रही। यही दवाइयाँ सारी यही लेकर के जाती है, यही 10 चक्कर काटती रहती है। कभी इधर से इधर, इधर से इधर, अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, पूरे दिन इसी की रेल बनी रहती है। अरे मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है। तू कहती है ना कि मैंने तो अपने बहू बेटे मुट्ठी में कर रखे हैं, मुझे छोड़ के जाएंगे कहाँ? अरे वो तेरी प्रॉपर्टी को छोड़कर चले जाते, पर अपने माँ बाप को छोड़कर कहाँ जाएंगे? और तुझे क्या लगता है कि तेरे बहू बेटे तेरी प्रॉपर्टी के लिए आगे पीछे घूम रहे हैं? अरे तू क्या मरने के बाद उसे अपने साथ लेकर जाएगी?
अरे सब यही तो रह जाएगी। अरे वो तो उन्हें फिर भी मिल जाएगी। अरे माँ बाप ये समझते हैं कि बहू बेटे हमारी प्रॉपर्टी को लेकर के हमारी सेवा कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अरे जिस तरह से माँ बाप को औलाद की जरूरत होती है, उसी तरह से औलाद को भी माँ बाप की जरूरत होती है। हाँ मौसी जी, मम्मी जी ना बिल्कुल सही कह रही है। बच्चों को भी बड़ों की बहुत जरूरत होती है, पर माँ बाप ये सब बातें भूल जाते हैं। दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ही अपने बच्चों को गलत समझ बैठी। मुझे लगा कि मेरे बच्चे मेरी देखभाल सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। मैं उनके प्यार को तो समझ ही नहीं पाई। दीदी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने बहू बेटों को कितना गलत समझ बैठी।